हेलो ऑल। आज हम यूनिट 3 डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का चैप्टर 13 रिट्राइविंग डाटा यूजिंग क्वेरी करेंगे। बेटा प्रीवियस क्लास में हमने एक्सेस से एक टेबल बनाई थी। अब कई बार टेबल में बहुत लेंथी डाटा होता है, आप कोई क्वेरी निकाल के कुछ डाटा को फेच करना चाहते हैं, तो एक्सेस प्रोवाइड ए सोल्यूशन फॉर दिस प्रॉब्लम। तो एक्सेस आपको डाटाबेस में से क्वेरी फाइंड आउट करके आपको कुछ डाटा फेच करने की सोल्यूशन देता है। क्वेरी क्या है? क्वेरी इज ए सिंपल क्वेश्चन। एक क्वेश्चन है जो आप किसी से भी आस्क फ्रॉम द अदर टू गेट सम स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन। आप कुछ भी स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। एग्जाम्पल जैसे विच स्टूडेंट ऑफ योर क्लास हैज सिक्योर्ड 85% or above marks, which team has maximum number of goals. Similarly, RDBMS means Relational Database Management System. A query, a database object that enable you to retrieve. जो आप retrieve कर रहे हैं record from one or more table database और different database से भी आप कुछ specific condition और criteria लगा के retrieve कर रहे हैं. Query are used to view. आपको query डाटा दिखाई दे सकता है, चेंज कर सकते हैं, समराइज कर सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं रिकॉर्ड फ्रॉम द टेबल. द इंफॉर्मेशन retrieved through a query is stored in a separate table. डिफरेंट टेबल में स्टोर होती है. इट इज कॉल्ड क्वेरी टेबल. सपोज यू हैव द स्टूडेंट. जैसे आपके पास एक डाटाबेस बनी हुई है स्टूडेंट रिकॉर्ड कंटेनिंग, उसमें इंफॉर्मेशन है 10th और 12th के स्टूडेंट्स की. आपने फेच करना है, कुछ डाटा निकालना है हु स्टूडेंट देयर मार्क्स ग्रेटर देन 70%. तो क्वेरी, तो ये काम हम क्वेरी टेबल से कर सकते हैं. क्वेरी आर बेस्ड ऑन द टेबल, जो टेबल पे बेस होती है in the form of table. In MS Access you can create query. आप different method से query कर सकते हैं. create query wizard से भी और query design से भी. तो creating query using query wizard. Suppose Access में आपने एक table बनाई है बेटा. Open the Access software. प्रीवियस क्लास में आपको बताया था कि टेबल के किस तरह से फील्ड का डाटा टाइप डिफाइन करके आप टेबल का फील्ड बनाते हैं और उसके बाद उसमें डाटाबेस बनाते हैं. सपोज हमारे पास ये एक डाटाबेस बनी हुई है जिसमें हमारे पास कॉलम्स हैं, रोल नंबर, नेम, क्लास और उनकी फी का स्टेटस, परसेंटेज. अब इसमें आपने क्वेरीज करनी है. क्वेरी लगा के कुछ डाटा को फेच करना है, कुछ डाटा रिट्राइव करना है. तो आप क्वेरी बनाएंगे. क्वेरी के लिए क्रिएट मेन्यू में जाएंगे. ऊपर कर देती हूँ कि आपको दिखाई दे. आप क्रिएट, उसके बाद क्वेरी, दो मेथड है विजार्ड एंड डिजाइन. आपने क्या किया? सिंपल क्वेरी विजार्ड. क्वेरी विजार्ड यहाँ पे ये आ गई सिंपल क्वेरी विजार्ड और यहाँ पे आपने सिंपल क्वेरी विजार्ड पे ओके कर दिया. इस तरह से ओके करके आप ये क्वेरी टेबल में कौन कौन से कॉलम सिखाना चाहते हैं, जैसे वो आपको चाहिए जिनके परसेंटेज 70 से ज़्यादा है उन स्टूडेंट के नेम. इस तरह से आप नेम, क्लास और परसेंटेज जो उनसे भी कॉलम चाहते हो वो ड्रैग करके आप इस तरह से ले जाएंगे एंड देन क्लिक ऑन नेक्स्ट बटन. उसके बाद नेक्स्ट बटन, देन क्लिक ऑन डिटेल नेक्स्ट. टेबल what title? A query table का name, title 1 query, then open the query to view information, finish.
आपके पास एक क्वेरी टेबल आ गई, रोल नंबर, क्लास और परसेंटेज। जितने भी कॉलम चाहते हैं आप उसमें वो कॉलम शो कर सकते हैं और इसके साथ आप इस टेबल को बनाते हैं। क्लियर है? ये था हमारा क्वेरी विजार्ड। नेक्स्ट स्टेप है हमारा डिजाइन। आप क्वेरी का डिजाइन भी बना सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर नीड। अब आपने फिर अपनी डाटाबेस खोली, आपके पास ये डाटाबेस है। आप क्वेरी डिजाइन में जाएंगे, क्लिक ऑन क्वेरी डिजाइन, क्रिएट की क्वेरी डिजाइन। क्वेरी डिजाइन में आपको ने कौन सी टेबल यूज करनी है? टेबल 1। क्रिएट, क्रिएट मेन्यू, क्लिक ऑन क्वेरी डिजाइन। यहाँ पे ये डिफरेंट टेबल्स खुली हुई हैं। आपने टेबल 1, अब इस टेबल 1 के कौन कौन से कॉलम्स लेने हैं यहाँ पे उनको चूज करना है। बेटा जैसे आपने डाटाबेस ओपन किया, टेबल 1, देन क्लिक ऑन क्रिएट टैब, क्रिएट, देन चूज क्वेरी डिजाइन। यहाँ पे आप करेंगे ऐड सिलेक्टेड टेबल। आपकी टेबल कौन सी है? डाटाबेस। टेबल 1 में आपने टेबल को सिलेक्ट कर लिया। फील्ड आप कौन सा लेना चाहते हैं, कौन सा? फॉर एग्जांपल रोल नंबर दिखाना है आपको। नेक्स्ट आपने उसका नेम दिखाना है यहाँ पे। नेक्स्ट क्लास, क्लास। नेक्स्ट आपने उसका फी का स्टेटस दिखाना है। यहाँ क्राइटेरिया में आप कंडीशन डाल सकते हो। क्राइटेरिया में क्या डाला आपने? इक्वल टू पेड, या परसेंटेज में दिखा देते हैं। परसेंटेज, परसेंटेज क्राइटेरिया में कंडीशन लगा दी ग्रेटर देन 80। और इस फाइल को आपने क्या कर दिया? सेव, कंट्रोल एस। फाइल का नेम हो गया क्वेरी 1। क्वेरी 1 के नाम से ये फाइल सेव हो गई। अब आप क्लिक करेंगे क्वेरी 1 में, जिसके 80 से ज़्यादा होंगे डाटाबेस में वो फाइल डाटा आ जाएगा। 80 से ज़्यादा बेटा एक स्टूडेंट था रितु, क्लास 10, फीस पेड, जिसके 85 थे। आपने सर्च कर लिया, रिट्राइव कर लिया। तो आप जब आप क्वेरी टेबल बनाते हैं, क्वेरी के डिज़ाइन पे बनाते हैं, देखो राइट क्लिक करके दोबारा देखते हैं इसका डिज़ाइन। तो आपके पास यहाँ पे ये ऑप्शन आती है फील्ड, जिसमें डिस्प्ले करते हैं कोई भी कॉलम का नेम, टेबल, डाटाबेस की टेबल का नाम, सॉर्ट, आप किस ऑर्डर में सॉर्ट करना चाहते हैं। आप असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में भी लग सकते हैं। शो, दिस फील्ड विल चेक द मार्क डिस्प्ले एंड क्राइटेरिया, जब आप कोई कंडीशन लगाना चाहते हैं। और दिस प्रॉपर्टी कैन यूज टू सेट मल्टीप्लाई क्राइटेरिया, एक से ज्यादा आप कंडीशन लगाना चाहते हैं तो ये डिफरेंट क्वेरी डिजाइन से आप बना सकते हैं। क्लियर है? इस तरह से आप क्वेरी टेबल बनाते हैं। सेव करने के लिए आपने जब आपने क्वेरी टेबल बनाया उसके बाद कंट्रोल एस कर दिया और फाइल का नेम कर दिया। अगर उसमें कुछ एडिटिंग करनी है तो दोबारा इस क्वेरी पे जाके आप राइट क्लिक करके क्वेरी डिजाइन व्यू पे जाते हैं और यहाँ पे आप एडिटिंग कुछ भी चेंजेस कर सकते हैं। क्लियर है? तो इस तरह से आप चेंजेस कर सकते हैं इस फाइल के अंदर। जैसे फॉर एग्जांपल आप मुझे रिकॉर्ड जो है परसेंटेज ग्रेटर देन 70 लेना है। इस फाइल को मैंने क्या कर दिया? कंट्रोल एस सेव कर दिया और दोबारा क्वेरी टेबल पे आ जाएंगे हम लोग। कंट्रोल एस से सेव करके इसको क्लोज कर दिया, देन क्लिक ऑन क्वेरी। अब आपके 70 से ज्यादा परसेंटेज वाले कैंडिडेट आपको शो कर देगा। अब आप एक से ज्यादा कंडीशन भी लगा सकते हैं, मल्टीप्लाई
क्राइटेरिया भी सेट कर सकते हैं। तो एक से ज़्यादा कॉलम में जब आप कंडीशन सेट करते हैं, इट इज़ कॉल्ड मल्टीप्लाई क्राइटेरिया। आप फंक्शन भी यूज कर सकते हैं। फंक्शन, यूजिंग फंक्शन इन ए क्वेरीज, डिफरेंट फंक्शंस होते हैं। एक्सेस प्रोवाइड वेरियस बिल्ट फंक्शन टू परफॉर्म कैलकुलेशन। आप डिफरेंट फंक्शन को यूज करके कैलकुलेशन कर सकते हैं। एक फंक्शन होता है एवरेज। एवरेज जो कैलकुलेट करता है आपके नंबर्स की एवरेज को। काउंट नंबर ऑफ नंबर्स कितने हैं, आपके रिकॉर्ड्स कितने हैं काउंट करना। मैक्सिमम, रिटर्न द हाईएस्ट वैल्यू। मिनिमम, रिटर्न द लोएस्ट वैल्यू। सम, एट कैलकुलेट द सम ऑफ द वैल्यू। ग्रुप, आप किसी भी ग्रुपिंग से काम कर सकते हैं। तो ग्रुप डाटा कहते हैं समटाइम यू वांट टू सी योर क्वेरी रिजल्ट इनटू लॉजिकल ग्रुप और काउंटेड इन सम वे। Access data can group using group by function. The group by function group the record that have some value. आप कुछ वैल्यू को किसी भी पर्टिकुलर ऑर्डर में अरेंज करना चाहते हैं, इट इज कॉल्ड ग्रुप बाय। तो वो कैसे करते हैं हम लोग? सपोज यू हैव टू क्रिएटेड ए रिजल्ट, आप एक रिजल्ट डालना चाहते हैं टेबल में। यू वांट टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु पास्ड। कितने स्टूडेंट पास हुआ, जैसे यहाँ पे मुझे दिखाना है कि आपके 50 से ज़्यादा कितने हैं, तो आप काउंट करना चाहते हो तो किस तरह से काउंट करेंगे? आप सिग्मा, यहाँ पे टोटल का सिंबल भी यूज कर सकते हैं। और क्रिएट में जाके जब आप क्रिएट कर रहे थे क्वेरी डिजाइन, यहाँ से आप सिलेक्ट, क्या कह रहा है? मेक द क्वेरी सिलेक्ट एंड डिस्प्ले द रिकॉर्ड। आप कुछ भी रिकॉर्ड को सिलेक्ट करके डिस्प्ले कर सकते हैं। उसके बाद इसमें स्टार्ट, इस लेसन में हम क्या करेंगे? सीक्वल, एसक्यूएल। एसक्यूएल क्या होता है? स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज। स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज इज ए लैंग्वेज, जो एक लैंग्वेज है जो यूज करती है आरडीबीएमएस को राइटिंग क्वेरी, कुछ भी क्वेरीज लिखने के लिए। यूजिंग सीक्वल ए यूजर कैन क्रिएट क्वेरी टू फेच। जो यूजर है कोई भी क्वेरी को फेच करता है। फेच मतलब आप टेबल में से कोई भी डाटा को रिट्राइव करते हैं। तो सीक्वल में टू टाइप्स के होती हैं, डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज और डाटा मैनिपुलेशन। डीडीएल मीन्स डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज और डीएमएल मीन्स डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। अब डाटा डेफिनेशन में हम कौन कौन सी कमांड करते हैं बेटा, ये थोड़ा सा आपको थियोटिकल करना है, ये प्रैक्टिकल 11th क्लास में डिटेल में बताया जाता है। यहाँ जस्ट आपको थोड़ा सा हिंट दिया जाएगा इस टॉपिक में। तो डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज क्या है? जिसमें आप क्रिएट कर सकते हैं टेबल, अल्टर कर सकते हैं, ड्रॉप कर सकते हैं, टर्नकेट कर सकते हैं, रीनेम कर सकते हैं। और डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज में आप कौन कौन सी कमांड यूज करते हैं? सिलेक्ट करना, इंसर्ट करना उसमें डाटा, अपडेट करना और डिलीट करना। तो ये सारी कमांड आपको एक सीक्वल अलग से क्वेरी लैंग्वेज का सॉफ्टवेयर है जिसके अंदर यूज किया जाता है। तो यहाँ पे आपके सामने फाइल के अंदर आपके पास विंडो 10 है। तो सीक्वल आ रहा है, सीक्वल व्यू। जब आप क्वेरी टेबल में क्वेरी डिजाइन करते हो तो ये ऑटोमेटिकली आपका सीक्वल व्यू में, व्यू जो है इसमें सीक्वल व्यू में चला जाता है, डिजाइन व्यू में। तो आपको जस्ट ये कमांड को अच्छे से मालूम होना चाहिए। ये प्रैक्टिकली सीक्वल जो है आपकी 11th क्लास के सिलेबस में है। तो आपको बता रही हूँ, क्रिएट, जब आप क्वेरी क्रिएट करते हो तो उसकी कमांड होती है क्रिएट टेबल। अब क्रिएट टेबल, टेबल नेम, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपका टेबल नेम था टेबल नेम 1, फील्ड आपका कॉलम और उसका डाटा टाइप क्या था। इस तरह से क्वेरी टेबल को क्रिएट किया जाता है। तो क्रिएट टेबल, जैसे फॉर एग्जांपल क्लाइंट से बना रहे हैं, ब्रैकेट ओपन, कॉलम आप बना रहे हैं रोल नंबर, रोल नंबर का आपने रखा नंबर्स। उसके बाद नेम, नेम के लिए आपने दे दिया स्मॉल टेस्ट और उसका साइज। फिर उसके बाद आपने इंग्लिश दे दिया, नंबर यूज किया, उसका साइज। इस तरह से टेबल को क्रिएट किया जाता है। अब आप, वो कह रहा है क्रिएटिंग एन एग्जिस्टिंग क्वेरी। आप किसी भी टेबल को क्रिएट कर सकते हो और उसके एग्जिस्टिंग
क्वेरी को एसक्यूएल व्यू में देख सकते हैं। या एसक्यूएल व्यू में आपको क्वेरी दिखाई दे रही है, जो भी क्वेरी बनी देखिए सिलेक्ट, जब आप टेबल के कंटेंट निकालना चाहते हैं तो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल वन और ऑर्डर बाय टेबल वन। टेबल वन में कॉलम थे आपके रोल नंबर, टेबल वन रोल नंबर, टेबल वन नेम, टेबल वन इंग्लिश। आपको क्वेरी यहाँ पे दिखाई देती है। कहाँ दिखाई देती है? सीक्वल व्यू में। तो इस तरह से आप देख सकते हैं। क्रिएट जब आप कमांड करते हैं, प्राइमरी की सेट करते हैं। टेबल में प्राइमरी की क्या होती है? जो एक यूनिक फील्ड होता है उसको सेट करने के लिए टेबल के अंदर प्राइमरी की सेट की जाती है, और इसका फंक्शन क्रिएट टेबल रिजल्ट ब्रैकेट ओपन और फील्ड नेम, उसके बाद सेट प्राइमरी की, फिर सेकंड फील्ड। इस तरह से आप कमांड को यूज करते हैं। तो यहाँ हमारी बुक में पेज नंबर 130, 131 ये सारे क्लॉज दिए हुए हैं, ये आप पढ़ लेना। उसके बाद सिलेक्ट कमांड। द सिलेक्ट स्टेटमेंट, सिलेक्ट कमांड क्या करती है? इज यूज टू रिट्राइव मल्टीप्लाई रिकॉर्ड। ये रिट्राइव करती है मल्टीप्लाई रिकॉर्ड्स को वन और मोर टेबल ऑफ इट डाटाबेस। इट इज द most commonly used DML data manipulation language. Retrieving all command, all records, अगर आप सारे रिकॉर्ड्स निकालना चाहते हो तो क्या आ जाएगा क्वेरी टेबल में? सिलेक्ट स्टार। स्टार का मतलब आप सारे के सारे रिकॉर्ड रिट्राइव करना चाहते हो। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम। रिट्राइव, अगर आप कुछ स्पेसिफिक निकालना चाहते हो तो सिलेक्ट कॉलम के नेम लिखोगे, कॉमा फ्रॉम टेबल नेम। क्लियर है? इस तरह से आप फाइल को बनाते हैं, क्वेरी फाइल को, और रिट्राइव करते हैं। अपडेट से आप कोई भी वैल्यू को चेंज कर सकते हो। तो डिलीट कमांड इज यूज टू रिमूव, आप कोई भी रिकॉर्ड को डिलीट करना चाहते हो टेबल में से तो डिलीट फ्रॉम टेबल नेम वेयर कंडीशन। ड्रॉप table command is used to removing existing table from a database. Okay.